नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवालों से आईबी की रिपोर्ट का हवाला देने वाले केजरीवाल को सुलगाएंगे और एक सर्वे की ऐसी रिपोर्ट दिखाएंगे कि केजरीवाल भी पानी पानी हो जाएंगे। कल केजरीवाल जो दावा कर रहे थे कि गुजरात में अगर आज चुनाव हो जाएं तो आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी, उन्हीं दावों को बेनकाब करता हुआ हिमाचल और गुजरात चुनाव से पहले एबीपी न्यूज और सी वोटर्स का ओपिनियन पोल सामने आया है, जो ये बता रहा है कि केजरीवाल जी, आपका गुजरात हिमाचल में खाता खुलना भी मुश्किल होगा। जी हाँ, इस सर्वे को देखकर केजरीवाल का सिर चकरा गया है। वो बुरी तरह बौखला उठे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि गुजरात की जनता कैसे उनके झांसे में नहीं फंस रही। ऐसे में अब केजरीवाल लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कभी आईबी रिपोर्ट का हवाला देते हैं तो कभी आपकी बहुमत से सरकार बनाने का। लेकिन असलियत ने केजरीवाल के होश उड़ा दिए हैं, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। क्या कहता है एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे? क्या हिमाचल गुजरात में नहीं खुलेगा आपका खाता? क्या केजरीवाल के सभी वादे निकले झूठे? क्या गुजरात की जनता ने केजरीवाल को नकारा? इन सवालों ने केजरीवाल के होश फाख्ता कर दिए हैं। वैसे तो केजरीवाल देश की राजनीति को बदलने का वादा करके सत्ता में आए थे, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते ही केजरीवाल खुद बदल गए। राजनीति में इन्होंने इतने रंग बदले कि लोग गिरगिट को भी भूल गए। सत्ता का स्वाद चखने के बाद केजरीवाल ने इतने झूठ बोले कि अब वोटरों को इनके वादों पर कोई विश्वास नहीं रहा। दिल्ली और पंजाब में लोगों का भरोसा तोड़ने के बाद केजरीवाल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी लोगों को बरगलाने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन दोनों ही राज्यों में चुनाव से पहले एबीपी न्यूज और सी वोटर्स के ओपिनियन पोल से साफ हो गया कि लोग अब आम आदमी पार्टी के नेताओं पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। ओपिनियन पोल से साफ लग रहा है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में केजरीवाल की पार्टी का खाता खुलना भी मुश्किल है। एबीपी न्यूज और सी वोटर्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी एक बार फिर भारी बहुमत से दोनों गुजरात और हिमाचल में सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी को पहले से ज्यादा सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का भी कोई भविष्य नहीं दिख रहा। आम आदमी पार्टी किसी तरह 1-2 सीट जीत भी ले तो पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। गुजरात में सर्वे क्या कहता है, तो चलिए आपको बताते हैं। गुजरात में किसको कितनी सीट? कुल सीट 182, बीजेपी को 135 से 143 सीट, कांग्रेस को 36 से 144 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 से 2 सीट और अन्य को 0 से 3 सीट। तो केजरीवाल को इस सर्वे से बहुत बड़ा झटका ही नहीं, सदमा दे दिया है, क्योंकि झोली में 2 सीटें भी मुश्किल गिरती दिखाई दे रही हैं। वहीं गुजरात की 182 सीटों को 4 क्षेत्रों में बांटकर ये ओपिनियन पोल किया गया। चारों क्षेत्रों के सर्वे पर भी नजर डालते हैं। सबसे पहले बात उत्तर गुजरात की, जहां कुल 32 सीटें हैं। उत्तर गुजरात में किसको कितनी सीट? कुल सीट 32, बीजेपी को 20 से 24 सीट, कांग्रेस को 8 से 12 सीट, आपको 0 से 1 सीट और अन्य को 0 से 1 सीट। वहीं इसके बाद गुजरात के दूसरे हिस्से यानी दक्षिण गुजरात के सर्वे पर भी नजर डालते हैं, तो दक्षिण गुजरात में कुल 35 सीटें हैं। दक्षिण गुजरात में किसको कितनी सीट? कुल सीट 35, बीजेपी को 27 से 31 सीट, कांग्रेस को 3 से 7 सीट, आपको 0 से 2 सीट, अन्य को 0 से 1 सीट। इसके बाद बात गुजरात के तीसरे हिस्से की यानी सौराष्ट्र की करते हैं, जहां टोटल सीटें 54 हैं। सौराष्ट्र में किसको कितनी सीट? कुल सीट 54, जिसमें से बीजेपी को 38 में से 42 सीट, कांग्रेस को 11 में से 15 सीट और आपको 0 से 1 सीट, अन्य को 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान है। अब गुजरात के आखिरी हिस्से के सर्वे पर भी नजर डालते हैं। मध्य गुजरात में 61 सीटें हैं, जहां पर मध्य गुजरात में किसको कितनी सीट? कुल सीट 61, बीजेपी को 46 से 50 सीट, कांग्रेस को 10 से 14 सीट, आपको 0 से 1 सीट और अन्य को 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान है। गुजरात के सारे हिस्सों के सर्वे में केजरीवाल ध्वस्त होते दिखाई दे रहे हैं, यानी सर्वे में आम आदमी पार्टी ने 3 में 13 है और ये सर्वे साबित कर रहा है कि केजरीवाल कितने बड़े झूठे हैं। सत्ता की लालच में वो कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलकर निकल जाते हैं। गुजरात का सर्वे तो आपने देख ही लिया, अब हिमाचल का भी देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश में किसको कितनी सीट? कुल सीट 68, बीजेपी को 37 से 45 सीट, कांग्रेस को 21 से 29 सीट, आपको 0 से 1 सीट और अन्य को 0 से 3 सीट मिलने का अनुमान।
हिमाचल में तो केजरीवाल चारों खाने चित होते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तो खाता खोलने में भी केजरीवाल के तोते उड़ गए हैं और साफ दिख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता देश भर में लोगों के सर चढ़कर बोल रही है। चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर स्थानीय निकाय चुनाव, देश में मोदी लहर कायम है और यही वजह है कि बीजेपी एक के बाद एक चुनाव जीतती चली जा रही है और आगामी गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी शानदार प्रदर्शन करने जा रही है। ये सर्वे केजरीवाल की आंखें खोलने के साथ साथ आम आदमी पार्टी को झटका देने वाला है। खैर, जनाब की अभी तक तो इस सी वोटर्स सर्वे पर कोई प्रतिक्रिया सामने आई नहीं है। आपके नेता इस सर्वे को देखकर बिल में घुस गए हैं। अब केजरीवाल आईबी की रिपोर्ट का हवाला देना भी भूल गए हैं, जिसको लेकर वो झूठ फैला रहे थे। कह रहे थे कि गुजरात में आपकी सरकार बनेगी, लेकिन सर्वे तो कुछ और ही कह रहा है। वहीं सर्वे में सवाल किया गया था कि विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों का वोट शेयर क्या होने वाला है। जवाब से तो यही पता चला है कि आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल में बीजेपी को 47% वोट शेयर मिल रहा है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 32% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी फायदे के साथ 17% वोट हासिल करते हुए दिख रही है, जबकि 4% अन्य के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की वजह से बीजेपी को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा का नहीं। राज्य में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 49% वोट मिले थे, जबकि इस बार 47% वोट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। मतलब बीजेपी को 2% का नुकसान हो सकता है। अब राज्य की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की बात करें तो आम आदमी पार्टी की वजह से उसको बड़ी चोट मिलने का अनुमान दिख रहा है। आगामी चुनाव में कांग्रेस के खाते में 32% वोट जाने का अनुमान है, जबकि पिछले चुनाव में इस पार्टी को 41.4% वोट मिला था। स्थिति साफ है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की तुलना में कांग्रेस को ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। कांग्रेस 9% से अधिक वोटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस ओपिनियन पोल के आंकड़े गुजरात में बीजेपी की वापसी बता रहे हैं। बीजेपी ने 2017 के चुनाव में 99 सीटें जीती थीं। बीजेपी को इस बार पिछली बार से ज्यादा सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर गुजरात में भौकाल जमाने वाले केजरीवाल को ही झटका लगेगा। बात बहुमत आने की कर रहे हैं और मिलेगा कुछ भी नहीं। 1-2 सीटें अगर मिलती भी हैं तो उसके लिए केजरीवाल को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। इस सर्वे से साबित हो रहा है कि गुजरात जैसा राज्य केजरीवाल के झूठे वादों और झूठे झांसों में आने वाला नहीं है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।